हैदराबाद में जायदाद और वजीफे के लिए शोहर का कत्ल, अदालत ने बीवी को उम्र कैद और बच्चों को सुनाई मौत की सजा। 7 साल कबल एक शख्स को कत्ल करने के मुकदमे में मेडचल मलकाजगिरी जिले की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बेटे और बेटी को सजाए मौत सुनाई है, जबकि मकतूल की बीवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने 47 साल किशन और 36 साल परपला को फांसी की सजा सुनाते हुए करार दिया कि दोनों ने अपनी मां 65 साल गंगाबाई के साथ मिलकर रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम मारुति के कत्ल की मंसूबेबंदी की थी। पुलिस के मुताबिक मुजरिमीन मकतूल की पेंशन और जायदाद हासिल करना चाहते थे। बेटी परपिला ने यूट्यूब से तरीका सीखकर जहर खाने में मिलाकर बाप को दिया, जिसके नतीजे में 16 अगस्त साल 2019 को उसकी मौत हो गई। कत्ल के बाद उन्होंने नाश के टुकड़े टुकड़े करके बाल्टियों में रखे और पूजा घर में छुपा दिए। 2 दिन बाद नाश को ठिकाने लगाने की कोशिश के दौरान बदबू फैलने पर मुकामी अफराद को शक हुआ, जिसके बाद मामला मंजराम पर आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तवील समात के बाद अदालत ने पीर के रोज फैसला सुनाते हुए बेटे और बेटी को सजाए मौत, जबकि मकतूल की बीवी को उम्र कैद की सजा सुनाई। हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां अरादी हुसूल का अमल तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे के लिए दरकार 888 जायदादों में से 825 जायदादें पहले ही हासिल की जा चुकी हैं। इसी तरह मजमूई तौर पर तकरीबन 93% अरादी हुसूल का अमल मुकम्मल हो चुका है। मुतासरा जायदाद मालिकीन को मुआवजे की अदायगी का अमल भी बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब सिर्फ चंद मामलात ही ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें बाज़ तारीखी विरसा यानी कि हेरिटेज जायदादें, अदालती तनाज़ात में फंसी हुई इमलाक और चंद वक्त से मुतालिक जायदादें शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि ज्यादातर रुकावटें दूर हो चुकी हैं और बाकी मानदा मसाइल के हल के लिए मुतालिका महकमों के साथ बातचीत जारी है, ताकि मंसूबे के अगले मराहल को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। आम खाने के बाद एक 17 साल लड़की की मुश्तबा हालत में हो गई मौत, जबकि उसके अरकान खानदान की तबीयत भी बिगड़ गई। नारायणगुड़ा पुलिस के मुताबिक बिदर से ताल्लुक रखने वाले विजयनाथ और इंदुमती वित्थलवाड़ी में मुकीम हैं। इत्तलात के मुताबिक उनके रिश्तेदार रेणुका नारायणगुड़ा वाटर बोर्ड के करीब से आम खरीद कर उनके घर ले आई थी। इतवार के रोज इंदुमती और उनके 4 बेटियों ने ये आम खाए, जिसके बाद सबको उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। तमाम मुताशिरीन को फौरी तौर पर काचीगुड़ा के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान 17 साल भुवनेश्वरी की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक दीगर मुताशिरीन की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई में एक अलमनाक सड़क हादसे में 7 हिंदुस्तानी शहरी हलाक, जबकि 9 दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाली एक मिनी बस शाहरा पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जो मुबैना तौर पर तकनीकी खराबी के बाइस सड़क के दरमियान रुका हुआ था। जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 4 दीगर मामूली जख्मी बताए गए हैं। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद दुबई में भारतीय कौंसिल खाना मुतहरिक हो गया और मुकामी हुक्काम के साथ राब्ते में रहते हुए मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। दुबई में भारतीय कौंसिल खाने ने तस्दीक की है कि हादसे में हलाक होने वालों में मुतादिद हिंदुस्तानी कारकुन शामिल हैं और इस सानहे पर गहरे जख्म का इजहार किया। कौंसिल खाने ने अपने बयान में कहा कि दुबई में पेश आने वाले इस अफसोसनाक सड़क हादसे में कई हिंदुस्तानी कारकुनों की जानें जाया हुई है, जिस पर हमें शदीद दुख है। सिकंदराबाद के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए कत्ल के एक सनसनीखेज मामले को पुलिस ने हल करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर भेज दिया गया। डीसीपी सिकंदराबाद जोन रक्षिता की मूर्ति और एडिशनल डीसीपी जे नरसैया ने बताया है कि 3 जून की सुबह तुकाराम गेट रेलवे ब्रिज के करीब एक नामालूम शख्स की नाश पड़ी होने की इत्तला मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक शख्स खून में लथपथ मुर्दा हालत में पाया गया। तहकीकात में पता चला है कि उसके सर पर बड़े पत्थरों से हमला करके कत्ल किया गया था। मकतूल की शिनाख्त 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के 38 साल जयप्रकाश देशमुख के तौर पर हुई, जो हैदराबाद में मिस्त्री का काम करता था। वो 2 जून को काजीपेट से सिकंदराबाद अपने भाई से मिलने आया था। तहकीकात के दौरान पता चला कि तुकाराम गेट के 30 साल विनोद और 19 साल मोहन ने जयप्रकाश से दोस्ती कर ली। दोनों उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने का बहाना बनाकर एक सुनसान मकाम पर ले गए और रकम व मोबाइल फोन लूटने की कोशिश की। मुजाहमत करने पर मुलजिमीन ने उसके सर पर बड़े पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया और 110 रुपए नकद और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी वाहिद की मदद से 8 जून को दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
नेपाली गैंग ने शहर हैदराबाद में एक और बड़ी चोरी की वारदात अंजाम दी। गचीबोली के एक विला में मुकीम एक ताजिर के घर से तकरीबन 1 किलो सोने के जेवरात और हीरे चोरी कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक घर में मुलाजिमत करने वाला नेपाल से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा इस मामले में अहम मुश्तबा समझा जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक ताजिर ने तकरीबन 1 माह कबल ही इस नेपाली जोड़े को मुलाजिमत पर रखा था। चंद रोज कबल ताजिर अपने अरकान खानदान के साथ मुंबई गए हुए थे। इतवार के रोज वापस आने पर उन्होंने देखा कि नेपाली जोड़ा घर से गायब है। घर के ताले तोड़े जाने या जबरदस्ती दाखिल होने के कोई आसार न मिलने पर इब्तिदा में मालिक ने समझा कि मुलाजिमीन बगैर इत्तला दिए मुलाजिमत छोड़कर चले गए। ताहम बाद में उन्हें पता चला कि पूजा घर में नस्ब मूर्ति के गले में मौजूद सोने की जंजीर समेत घर के दीगर कीमती जेवरात भी गायब हैं। मुताशरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। खुसूसी तफ्तीशी टीम में मामले की जांच में मसरूफ है और मुलजिमीन का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। मिरग का असर शहर के मछली बाजारों में देखा गया। मुशीराबाद फिश मार्केट में पीर को खरीदारों की बड़ी तादाद देखी गई। आवाम मछली खरीदने के लिए रामनगर चौराहे से दरिया मार्केट रोड तक कतार में खड़े होकर मछली खरीदते नजर आए। मछली की मांग में इजाफे की वजह से मछली की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखा गया। रोवा और बोचे मछली जो आमतौर पर 120 का 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होती थी, इसकी कीमत 230 से 250 रुपए फी किलो में फरोख्त की गई। कोरा मेनू जो 450 रुपए फी किलो है, वो इतवार और पीर को 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त की गई। दुकानदारों ने बताया है कि मिरग के मौके पर आवाम खासकर खुसूसी मछली को खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उसकी मांग और कीमत में इजाफा हुआ है।